अर्चना गांधी गुप्ता है। जैसे कि मैं आपको अपने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि हमें सोनोग्राफी कब करनी है। तो हम लोग बात कर चुके हैं कि पहले 3 महीने के अंदर हमको 2 सोनोग्राफीज़ करनी होती हैं। पहला डेटिंग स्कैन और दूसरा एनडी स्कैन। तो एनडी स्कैन से मैं अगर दोबारा शुरुआत करती हूँ तो मैं बस यही उसको क्रक्स बताना चाहूँगी कि ये लगभग 11वें से 13वें हफ्ते के बीच में कराना है और इसको हर महिला को एक बार कराना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बच्चे की बनावट से संबंधित चीज़ें हैं जो हमें इस समय पे पता चल जाती हैं। अगर हम इस वक्त इनका पता लगा लेते हैं तो प्रेगनेंसी अननेसेसरीली हम करें 4थे या 5वें महीने में कंटिन्यू नहीं करें, और उसकी वजह से अगर मान लो बच्चे में कोई मेजर डिफेक्ट है तो आप उसको अभी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक पेशेंट थी जिनको सोनोग्राफी में 11वें हफ्ते में एनेन्सेफली डायग्नोज हुआ। एनेन्सेफली का क्या मतलब होता है? जिसमें बच्चे का केवल फेस बनता है लेकिन बच्चे के सर की कोई भी हड्डी नहीं बनती। ऐसे बच्चे कभी भी जीवित नहीं रह सकते हैं, और अगर मान लो वो डिलीवरी होती भी है उनकी तो मुश्किल से 1 आधी घंटा जिएंगे, उसके बाद उनका कोई सर्वाइवल नहीं है। तो कई बार क्या होता था, पहले ज़माने में भी होता था, और अभी मैंने कुछ 2 महीने पहले ही एक पेशेंट का मैंने डिलीवरी कराया जिसका 8वें महीने पे उनको पता चला कि बच्चे को एनेन्सेफली है। आप सोचिए कि कितनी बड़ी एक मेजर ट्रॉमा है, पेशेंट को कितना झेलना पड़ता है, और डिलीवरी के पेन्स भी कितने ज़्यादा होंगे अगर मैं ऐसे बच्चे को डिलीवर कराती हूँ 8वें महीने पे। लेकिन अगर इसी बच्चे का मुझे पता अगर तीसरे महीने में चल जाता तो महिला को ना तो इतना पेन होता, ना तो मानसिक इतना तनाव होता। तो ये एक सोनोग्राफी है जिसको एनटी स्कैन हम बोलते हैं। ये 3rd मंथ में की जाती है। 3rd मंथ कंप्लीट होने के बाद ये सोनोग्राफी नहीं होती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि एक सोनोग्राफी अगर आपकी शुरू के 1.5 महीने या 2 महीने में नहीं हुई है तो इस सोनोग्राफी को किसी भी हालत में मिस नहीं करें। अपना जो लास्ट पीरियड का डेट है उससे एग्जैक्ट कैलकुलेट करें 11वें से 13वां हफ्ता, और उस बीच में ये सोनोग्राफी कराएं, क्योंकि ये हमको बच्चे की बनावट के बारे में काफ़ी डिटेल जानकारी देती है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम के बच्चे, एडवर्ड सिंड्रोम के बच्चे, इन सब बच्चों के बारे में भी हमें इस सोनोग्राफी से पता चलता है। सो यू शुड नॉट मिस दिस सोनोग्राफी। सो नाउ आई विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी अब जैसे हमारा 3rd मंथ में एक सोनोग्राफी हो गया, उसके बाद अब हम क्या करेंगे? अब 4th मंथ जब हमारा चल रहा होता है, 4था महीना, उस वक्त एक्चुअली हमें किसी सोनोग्राफी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए अगर 3rd मंथ की हो गई है तो हमें कुछ जानना नहीं है, नॉर्मल डेवलपमेंट रहता है, और हम वेट करते हैं 5वें महीने की सोनोग्राफी का। तो 5वें महीने की जो सोनोग्राफी है वो सारी जितनी भी सोनोग्राफीज़ हम करते हैं 9 महीने के अंदर, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एनटी स्कैन तो है ही, उससे भी ऊपर वाली जो सोनोग्राफी है उसको 5वें महीने में किया जाता है, और इसका नाम है लेवल 2 स्कैन बोलते हैं इसको, एनॉमली स्कैन बोलते हैं, कई बार एनॉटमी स्कैन भी बोलते हैं, और कभी कभी टीफा स्कैन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं। इसका जो एग्जैक्ट समय है वो रहता है आपके लास्ट पीरियड की डेट से 18वें से 19वें हफ्ते के बीच में कर सकते हैं, तो आप 20वें हफ्ते तक भी कर सकते हैं। अच्छा समय ये रहता है क्योंकि इस वक्त हमको ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है। कुछ लोग उसको 17 वीक्स में भी करते हैं, बट अधिकतर रेडियोलॉजिस्ट सलाह देते हैं कि लगभग 18 से 19 हफ्ते के बीच में ये सोनोग्राफी कराई जाए। ये सोनोग्राफी बच्चे का एक डिटेल देती है, क्योंकि इस वक्त तक बच्चा आपका पूरा बन चुका है। इस वक्त आपके बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट कैसा है, आपके बच्चे के सर की हड्डियाँ बनी हैं कि नहीं, रीढ़ की हड्डी पूरी बनी है कि नहीं, रीढ़ की हड्डी में स्पाइना बाइफिडा या कुछ और ऐसी कोई मेजर एनॉमली तो नहीं है, बच्चे के लिम्स बन जाते हैं, हाथ दिखने लगते हैं, पैर दिखने लगते हैं, बच्चे के पेट के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि कुछ आंतों को संबंधित है या लिवर से संबंधित है या किडनी से संबंधित है, ये सब चीज़ें हमको इस वक्त दिख जाती हैं। बच्चे का हार्ट हम पूरा देख सकते हैं, पूरा डिटेल स्कैन इसमें हार्ट का हम लोग करते हैं, 4 चैम्बर व्यू है कि नहीं, ये सब पूरी चीज़ें सोनोग्राफी का इसमें दिखता है। इसके अलावा जो भी आप एक सस्पेक्ट करते हैं कंजेनिटल एनॉमली हो सकती है, वो देखने के लिए अगर हमें कोई समय चाहिए तो वो यही समय है, यानी कि 5वां महीना। अगर आप अपनी महीने से जाते हैं तो 5वां महीना याद रखिए, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज 4.5 मंथ पे ये एक्चुअली में सोनोग्राफी की जाती है। और अगर आप इसको अपनी डेट से कैलकुलेट करना चाहते हैं वीक्स में, तो 18 से 19 हफ्ते। ये सोनोग्राफी बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। आपकी अगर शुरू की 2 सोनोग्राफी किसी भी वजह से मिस हो गई हैं तो इस सोनोग्राफी को ज़रूर करवाएं। बल्कि मैं सलाह देती हूँ, कुछ मरीज़ जिन लोगों ने तीसरे महीने तक सोनोग्राफी नहीं कराया है वो मेरे पास चौथे महीने में आते हैं कि मैडम सोनोग्राफी कराना है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि अब आप चौथे महीने में तो एंटर हो ही चुके हैं,
1 महीना और रुक जाइए, तो 4.5 महीना जब होगा, लगभग 5वां महीना शुरू होने के बाद 15 दिन, तब आपका डिटेल स्कैन करना ही है। तो ये एक चीज़ ज़रूरी है, वो मिस नहीं होनी चाहिए। और इस वक्त हमें और भी बहुत सारी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी और जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में पता चलता है। इसी वक्त पर हम लोग क्वाड्रुपल मार्कर का टेस्ट करते हैं। जब एंटी स्कैन कराते हैं हम 3rd मंथ में, तो हम डबल मार्कर की सलाह देते हैं। उससे हमको क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में पता चलता है, स्पेशली डाउन सिंड्रोम एंड एडवर्ड सिंड्रोम। और जो 18 से 19 हफ्ते की सोनोग्राफी है, इसमें हम फिर से क्वाड्रुपल मार्कर कराते हैं टू रूल आउट द जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ लाइक डाउन सिंड्रोम। सो ये एक इम्पॉर्टेंट सोनोग्राफी है। अब एक बार आपके ये 3 सोनोग्राफीज़ अगर हो गई हैं, तो आइडियली हमें किसी और सोनोग्राफी की ज़रूरत नहीं होती है। अगले 6वें महीने में, 7वें महीने में, 8वें महीने में हम सीधे 9वें महीने में एक स्कैन करवाना चाहेंगे। वो इसलिए क्योंकि हम जानना चाहेंगे कि बच्चे का ग्रोथ कैसा हुआ है। डेवलपमेंट तो शुरू में हो चुका है, सारी एबनॉर्मलिटीज़ हम चेक कर चुके हैं, लेकिन ग्रोथ कैसा है वो जानने के लिए हमको एक बार 9वें महीने में सोनोग्राफी करनी पड़ती है। साथ में उसमें हम कई बार कलर डॉपलर की सलाह देते हैं, ये जानने के लिए कि बच्चे के गले में कहीं कोई कॉर्ड तो नहीं है, सिंगल लूप है कि डबल लूप है, और बच्चे को जो ब्लड फ्लोज हैं वो पूरी तरह से मिल रहे हैं कि नहीं। माँ के ब्लड फ्लो से और बच्चे के ब्लड फ्लो को कंपेयर किया जाता है, और उसके बाद ये देखा जाता है कि बच्चे को पूरा पोषण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो अगर कोई ये पूछे कि पूरे 9 महीने तक कितनी सोनोग्राफी ज़रूरी है, तो मैं ये कहूँगी कि शुरू के 3 महीने की 3 सोनोग्राफी जो मैंने आपको बताई, पहली 1.5 से 2 महीने पर, दूसरी 3रे महीने में, तीसरी 4.5 महीने में यानी कि 5वें महीने में, और चौथी सोनोग्राफी मैं बोलूँगी 9वें महीने में एक ज़रूरी सोनोग्राफी होती है। इससे हमें बहुत सारी और भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे बच्चे का वेट कितना है और बच्चे का लाई कैसा है, कहीं बच्चा उल्टा तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हम 9वें महीने में पता लगाते हैं। तो ये एक सोनोग्राफी मैं एडवाइस करूँगी कि 9वें महीने का एक सोनोग्राफी ज़रूर होना चाहिए। आपकी जो डिलीवरी की जो डेट दी गई है, उससे अगर हो सके तो 3 हफ्ते पहले ये सोनोग्राफी करवाएं, या 4 हफ्ते पहले भी करवा सकते हैं। अगर कोई पूछे कि भाई बीच में 6वें, 7वें, 8वें महीने में भी सोनोग्राफी की ज़रूरत है क्या, तो मैं ये कहूँगी कि अगर हमें कुछ पता चला है शुरू के 5 महीने में कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो हम शायद सलाह देंगे कि नहीं, एक बार हम 6वें, 7वें महीने में कर सकते हैं। या मान लो महिला को कोई ट्विन प्रेगनेंसी है, तो हम एवरी मंथ सोनोग्राफी की सलाह देते हैं। या पेशेंट को कोई डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि हमको बच्चे की ग्रोथ देखने के लिए हमको 6वें, 7वें, 8वें महीने में सोनोग्राफी की ज़रूरत पड़े। या हम जब आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, चेकअप कराते हैं, और उसके बाद पता चलता है कि बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर नहीं है, तो उस वक्त आपको एक सोनोग्राफी की ज़रूरत पड़ सकती है इस 6वें, 7वें, 8वें महीने में। या अगर लगता है कि डॉक्टर को कि पानी की कमी है, तो हम ये सोनोग्राफी करवाना चाहेंगे। या अगर महिला हमें कंप्लेन करती है कि मेरे बच्चा नहीं घूम रहा है या कम मूवमेंट है, तब हम ये सोनोग्राफी करना चाहते हैं। तो बेसिकली 6वें, 7वें, 8वें महीने में हम यही सोनोग्राफीज़ करते हैं। जब हमें लगता है ज़रूरत है, तो इंडिकेटेड है, तो हम करवाते हैं। नहीं तो अगर पेशेंट बिल्कुल ठीक है, 5वें महीने तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो मैं सीधे 9वें महीने में सोनोग्राफी की सलाह देती हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे कि प्लेसेंटा के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे, जो बच्चे की और माँ के बीच में जो एक खून की थैली जिसको बोल सकते हैं, या आंवल जिसको बोलते हैं, उसको प्लेसेंटा बोला जाता है। तो कई बार क्या होता है, प्लेसेंटा नीचे रहता है। शुरुआती 5वें महीने तक प्लेसेंटा कभी कभी नीचे रहता है, और जब प्लेसेंटा नीचे रहता है तो उसमें ब्लीडिंग की संभावना होती है मरीज को। तो हमको ये चेक करना होता है कि प्लेसेंटा ऊपर माइग्रेट हुआ कि नहीं हुआ। उसके लिए हम कई बार 7वें महीने में सोनोग्राफी की सलाह देते हैं, क्योंकि अधिकतर महिलाओं में 70% महिलाओं में अगर प्लेसेंटा नीचे था, तो वो 7वें महीने तक लगभग ऊपर चढ़ जाता है। तो ये और एक सोनोग्राफी का इंडिकेशन हो सकता है। अदरवाइज़ आप ये अगर 4 सोनोग्राफीज़ कराते हैं पूरे 9 महीने के अंदर, तो आपको अधिकतर सब कुछ लगभग पता चल जाता है सोनोग्राफी में। और इन 4 के अलावा अगर आपको डॉक्टर ये सलाह देता है कि मेरे को आपके बच्चे में मान लो किसी में ग्रोथ में प्रॉब्लम है, और डॉक्टर सलाह देते हैं कि नहीं, मेरे को 2 हफ्ते के बाद फिर से सोनोग्राफी करनी है, या पानी कम है, तो हम सलाह देते हैं कि 2 हफ्ते पे फिर सोनोग्राफी करना पड़ेगा, या ग्रोथ बच्चे का पैटर्न फॉलो करना है, तो आप ये प्लीज़ समझ लीजिए कि इसमें कहीं भी कोई भी रिस्क नहीं है, ना तो माँ को ना बच्चे को। क्योंकि जो अल्ट्रासोनोग्राफी में जो रेज़ हम लोग डालते हैं मशीन से, वो टोटली सेफ़ हैं। उसका कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट ना तो बच्चे पर है ना ही माँ पर है। केवल एक्सरे और सीटी स्कैन, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम प्रेगनेंसी में 100% अवॉइड करने बोलते हैं, बिल्कुल नहीं करा सकते। इसके अलावा सोनोग्राफी को लेकर आप
बिल्कुल भी संदेह ना करें, जितनी सोनोग्राफी डॉक्टर बोलते हैं आप उतना करा सकते हैं और इससे बच्चे को और माँ को कोई भी नुकसान नहीं होगा। सो आज के लिए हम इतना ही बात करेंगे। आई होप कि आप मेरा ये मैसेज आप लोगों तक पहुँचा होगा। धन्यवाद।